नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और हम कर रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा सीरीज के अंतर्गत हमने पिछली बार देखा था टाउन प्लानिंग, तो इस बार हम उसके नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हड़प्पा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाकलाप, हड़प्पा के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत हम उनकी एक्टिविटी को बांटेंगे एग्रीकल्चर में, शिल्प के उद्योग में, और बांटेंगे उनके व्यापार में। इसमें हम ऐड करेंगे पशुपालन और शिकार करना। ये भी एक्टिविटी हड़प्पा के लोग करते थे। आज हम देखेंगे पहला कृषि। कृषि को देखेंगे हम सबसे पहले। कृषि, अब कृषि एग्रीकल्चर होगी तो एग्रीकल्चर में क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है। सबसे पहले चाहिए हमें बीज, फिर चाहिए हमें पानी, फिर चाहिए हमें सामान जैसे हल वगैरह, खेत जोतने के लिए उससे संबंधित सामान। फिर हमें चाहिए जो फसल होगी उसको लाने और ले जाने के लिए साधन। ये सब देखेंगे हम कृषि के अंतर्गत। तो जब हम कृषि के अंतर्गत देखते हैं और कृषि के हमें जो अवशेष जो साथ से प्राप्त होते हैं तो हम वो देख लेते हैं। बीज मिला, उनसे उन्होंने क्या क्या पैदा किया। तो पहला देखते हैं हम बीज के अंतर्गत क्या देखते हैं। हम पहली मेन फसल देखते हैं गेहूं की, जिसका साक्ष्य हमें मिलता है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से हमें और भी चीजें मिलती है। हड़प्पा से जैसे जौ मिलता है, हमें मिलता है बाजरा, हमें मिलती है मटर, तरबूज, खजूर इत्यादि। फिर हमें जौ मिलता है, जो भी मेन फसल थी इनकी, हड़प्पा से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। फिर हम देखेंगे मटर भी मिल रही है, वो देख लिया हमने हड़प्पा से। बाजरा देखेंगे, हमें मिलता हड़प्पा से। सुरतगोई अफगानिस्तान की लार्ज साइट है, इसका ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ हड़प्पा वाले अपनी ट्रेडिंग कॉलोनी बसाते हैं। फिर हम देखते हैं सुटका से, जो है गुजरात में। और आदि भी फसल और एक फसल हो रही है, राई की हो रही है, सरसों की हो रही है इत्यादि। ये फसल भी उगा रहा है। आज इन सब में चावल नहीं लिखा हमने, चावल, क्योंकि चावल का क्लियर कट अवशेष हमें नहीं दिखाई देते कि चावल हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन चावल की भूसी हमें जरूर मिलती है, चावल की भूसी हमें जरूर प्राप्त हो रही है। हस्क, भूसी मतलब इंग्लिश में हस्क, भूसी लोथल से मिल रही है और बनावली से मिल रही है। फिर हमको कपास भी मिलता है, क्योंकि कपास का बुना हुआ कपड़े का साक्ष्य मिलता है हमें मोहनजोदड़ो से। कपास के कपड़े का साक्ष्य है। ये भी मुख्य फसल थी कपास, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट होता है मेसोपोटामिया, दूसरे वेस्टर्न कंट्री, वो गल्फ कंट्रीज के लिए। ये मिलता हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अब इसके बाद
चावल का हमने देख लिया, लोथल और बनावली से हमें सिर्फ भूसी मिल रही है। कपास का हमने देख लिया मोहनजोदड़ो से। अब कुछ और क्या चीज इस्तेमाल होगी, और जो खेत है, खेत जोतने का साग से मिला है हमें, काली बंगा से मिला है। काली बंगा राजस्थान में फेमस जगह है जहाँ से फायर एल्टर्स भी मिले थे। एक ही साइट है जहाँ पर फायर एल्टर्स पाए गए, काली बंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें टेराकोटा मॉडल मिल रहा है खेत जोतने के, बावलपुर और बनावली। यहाँ लिख दिया बनावली, सॉरी, लोथल और रंगपुर है ये, रंगपुर। टेराकोटा मॉडल मिल रहा बावलपुर और बनावली हरियाणा से, कि खेत इसका मतलब खेत जोतने जा रहा है। खेत जोतने में जो हल होगा, हो सकता है वो लकड़ी का हो, और लकड़ी का होगा तो वो गल गया होगा इतने हजारों सालों तक, तो खुदाई में हमें नहीं मिला। लेकिन हल होगा जरूर, जो कि एग्रीकल्चर हो रही है और खेत जोते जा रहे हैं। अब खेत कोई फसल जो होगी, उस फसल को पैदा करने के लिए हमें चाहिए पानी। तो ये तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के आस पास है, तो पानी का तो सप्लाई हो रहा है। फिर पानी का ये संग्रह भी करते थे। इसका साथ ही हम देखते हैं कि नाला, बांधों को नाला से ये नाला बना लेते थे, उसे पानी को रोकने के लिए। ये सबूत मिलता हमें बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में एक और जगह है जो मैंने बताया, सुर्तघई, जिसका ट्रेडिंग कॉलोनी बसाई थी इन्होंने, सुर्तघई। सुर्तघई से हमें नहर के साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन नहर इतनी प्रोमिनेंट, इतनी बहुत संख्या में नहीं है जितनी मेसोपोटामिया में हम इनको देखते हैं। अब फसल हो गई, फसल को हम काटेंगे। तो फसल काटने के लिए हमें मिलती है पत्थर की हंसिया, पत्थर की हंसिया मिल रही है हमें, ठीक है। अब फसल काट के ले जाने के लिए हम भैंस, बैल, ऊंट का यूज कर रहा। ऊंट का मेनली यूज हम खेतों में भी कर रहे हैं हल जोड़ने के लिए, क्योंकि घोड़े के साथ से जो है वो संदिग्ध है। घोड़े के साथ से जो है वो संदिग्ध है। कहां से? सुतकोटजा से, गुजरात में संदिग्ध है घोड़ा। कैवसेज जो है संदिग्ध है हमें सुतकोटजा से। लेकिन घोड़े के जो हमें टेराकोटा मिली है मोहनजोदड़ो और लोथल से, लेकिन ये टेराकोटा भी संदिग्ध है। ये टेराकोटा भी घोड़े की जो मिली है वो संदिग्ध है। यानी कि घोड़ा का ये है कि घोड़ा हड़प्पा में हो सकता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं हुआ था या इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना बाद में आर्यन वैदिक एज में होगा, ठीक है। लोहे के भी हमें कोई इसमें औजार नहीं मिल रहा है, शायद लोहे से भी वो कम परिचित है, थोड़ा बहुत परिचित होंगे, लोथल वोथल से कुछ मिला है शायद, लेकिन लोहा भी अब्सेंट ही माना जाता है। तो ये था इनका कृषि से संबंधित। और कृषि में ये फिर पशुपालन कर रहा है। पशुपालन में महत्वपूर्ण जो इनका इंपोर्टेंट है वो मवेशी पालना, भैंस पालना, बाकी ऊंट देखे आपने, ऊंट भी है, बकरी भी है, सुअर भी है, सुअर के साथ में हाथी है, हाथी के दांत का व्यापार भी करते हैं बस्तों का ये गल्फ में और दूसरे मेसोपोटामिया में, तो इत्यादि ये भी इन्हें मिल रहा है। और फिर ये मछली भी का शिकार भी कर रहा है, जानवर को शिकार कर रहा है, जानवर से ये मांस भी ले रहा है अपने खाद्य पूर्ति में और दूध भी ले रहा है। मछली ये कैट फिश मिली है हमें की हड्डियां हड़प्पा से। और इसके दूसरे जो स्थल है गुजरात के लोथल वोथल, वो जब सब
जो रिवर्स की साइड में है, जहाँ से ट्रेड भी होगा नाव में, तो वहां भी ये फिशिंग का काम कर रहा है। तो फिशिंग भी इनकी खाद्य पूर्ति में मवेशी मांस के साथ में और एग्रीकल्चर के साथ में हमें दिखाई देती है। तो ये हमने देखा एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ चीजें। अब एक जानवर और मिलता है राइनो, ये मिलता हमें आमरी से, इसके उसे, और बाकी इसकी हमें मोहरों पे मिल रही और मृण मूर्तियों पे मिल रही। इसकी तस्वीर राइनो जानवर की। बाकी हम जब रिलीजियस वो देखेंगे तो पशुपति महादेव देखेंगे, और फिर लेडीज की वो मातृ देवी की भी मूर्तियां देखेंगे, वो भी बन रही है। फिलहाल राइनो की हमें आमरी से और मोहर पे और मूर्तियों पे हमें दिखाई देती है। तो ये था एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली चीजों और एग्रीकल्चर में के जो सबूत मिले या जिन जो एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं वो हम इसमें देखने लगते हैं। तो हमने इनकी आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेन एक्टिविटीज एग्रीकल्चर देखी है। एग्रीकल्चर में ये जो मेन गेहूं, जौ, बाजरा, जो ये वस्तुएं उगा रहा है, पैदा कर रहा है, वो देखा। उसमें इस्तेमाल होने वाले हल का हमें साग से क्लियर कट पे नहीं मिलता, शायद वो लकड़ी का होगा, लेकिन हमें जुते हुए खेत मिल रहा है। और कालीबंगा से और उसकी टेराकोटा हमें मूर्तियां भी दिखाई दे रही। बहावलपुर और बनावली से चावल का साग से हमें नहीं मिलता है। लोथल और रंगपुर में हमें उनकी भूसी प्राप्त हो रही है। उसके बाद ये एक जानवर को मार के खा भी रहे हैं, उनसे दूध भी ले रहा है, मछली भी कर रहा है, और अपनी जो एग्रीकल्चर से जो मिल रहा है उसको खा भी रहे हैं। जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है, ये एग्रीकल्चर, इसकी लोकेशन इंडस और उसके रिवर के आसपास है, तो उन्हें एलुवियल सॉइल मिल जाती है, कछार की मिट्टी, एलुवियल मिट्टी मिलने की वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगता है। एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो आपका ट्रेड भी बढ़ेगा, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट भी बढ़ेगा और आपके सिटी भी डेवलप होंगे। क्योंकि सरप्लस होगा फिर आदान प्रदान होगा, पैसे नहीं है तो वस्तु से आदान प्रदान होगा। तो कोई आदमी कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, उसको खाने का सामान चाहिए होगा, या तो वो खुद ही एग्रीकल्चर की पैदावार करेगा खाने के लिए, या दूसरी सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटी में शामिल होगा। तो जब सब एग्रीकल्चर जो इनके जीवन यापन का मुख्य साधन है, खाद्य आपूर्ति पदार्थ है, वो लेना होगा तो भैया काम करना होगा, है ना। आप एग्रीकल्चर का काम करो या ट्रेड का काम करो या शिल्प का काम करो, या यानी कि आप प्राइमरी एक्टिविटीज करो, सेकेंडरी एक्टिविटीज करो या टर्शरी एक्टिविटीज करो, आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जब सब एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएंगी तो सिटी डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं ये डेवलप हो जाते हैं और बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं, और बहुत बड़े एरिया में फैलने के वजह से हमने देखी इनमें विविधता, क्षेत्रीय विविधता, कि हड़प्पा में जो पे बहुत सारी फसलें पैदा हो रही है, फिर है ना कालीबंगा में कुछ और पैदा हो रहा है, लोथल से कुछ और ले रहा है, हम रंगपुर से कुछ और ले रहा है ना, सुरतगढ़ में कुछ और पैदा हो रहा है, ये हो रहा है। वो क्षेत्रीय विभिन्नता भी कृषियों में आ जाती है, जो हमें देखने को मिलती है। फिर खेती के साथ साथ पशुपालन और शिकार भी कर रही है, क्योंकि इन्हें खाद्य की वो पूर्ति चाहिए। जब ये होने लगा तो हम आगे देखेंगे इन्हीं की वजह से फिर आगे शिल्प और ट्रेड भी डेवलप हो रहा है। तो आज थी हमारी इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।